कि जितना मजबूती से उसको जिताने में कंधा लगाए थे उतना ही मजबूती से उसको हराने का भी प्रयास कीजिए। नहीं कीजिएगा तो राजतंत्र बन गया, तो वोट देने का जरूरत है क्या है। एक बार लालू जी बन गया वो ही रहेंगे, एक बार मोदी जी बन गया वो ही रहेंगे। वोट काहे के लिए करा रहे हैं। और यहाँ जितना मोदी भक्त आप लोग बैठे हैं, हमको रास्ता चलते लोग कहता है ए भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब कौन बहस करने जाए। 2011-12 से पहले आप मोदी का नाम नहीं जानते थे आधा से ज्यादा आदमी। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी जो रोज आप माला जप रहे हैं, ये नारा भी इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर ने लिखा है। हम आपको एगो छोटा सा चुनौती देकर जा रहे हैं। जितना मोदी जी के भक्त लोग हैं यहाँ, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस में मत पड़िए। 10 वर्ष में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने से आपके बिहार के बच्चों का कुछ भला हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है, आप हमको एक समाचार खबर इसका दिखा दीजिए। हम कल से ही सब वापस लेके मोदी जी का झंडा लेकर फिर चलने को तैयार। जिस नेता ने 10 वर्ष में आपके बच्चों के लिए 1 घंटा का बैठक नहीं किया, अभी 4 महीना के बाद वोट होगा, गांव भर उछल उछल के जाके कमल को वोट देगा, तो आपका बच्चा गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। यहाँ के आदमी को समझ नहीं है। कभी आप जाकर नहीं सोचते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं लगा रहे। किसका दम है कि अगर मोदी जी आज एक दिन निकाल के पटना आ जाएं और ये कह दे कि जितना चीनी मिल चालू होना है उसका बैठक आज है, तो आपको लगता है कि देश में कोई ऐसा उद्योगपति है जो यहाँ नहीं लगाएगा। लाइन लगाकर लोग कहेगा कि सर हम लगा रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी ये करते। हम आपको बता रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है। गुजरात में 3 वर्ष हमने काम किया है। क्यों नहीं लगाते हैं मोदी जी बिहार में फैक्ट्री। वो इसलिए कि गुजरात में जाइएगा इसे गांव का बैठक करने, तो गुजराती को और कुछ समझ में आए चाहे नहीं, धंधा बहुत बढ़िया बुझाता है। तो पहले पूछेगा फैक्ट्री कहाँ लगेगा, रोड कैसे बनेगा, हमारा सामान कहाँ बिकेगा। उसको मालूम है मोदी जी को भी कि अगर हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो गुजरात का आदमी भी हमको वोट नहीं देगा। धंधा का नुकसान करके मोदी जी को भी वोट गुजरात का आदमी नहीं देगा। लेकिन बिहार का आदमी कहता है मोदी जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, गुजरात का आदमी दे चाहे मत दे, अरे हम लोग के लिए आप एगो मंदिर बनवाइए दिए यूपी में, वो भी आप बिहार में नहीं यूपी में। आज 5 किलो अनाज भीख में आप घरे घरे हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोरा में भर के वोट यहाँ से दे देंगे। गुजरात से जीता 26 MP, हम लोग जीताए 39 MP, और आप यहाँ पैसेंजर ट्रेन के लिए भीख मांग रहे हैं, और गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर बैठ रहा है। यहाँ के आदमी को समझ नहीं है, और फिर कहता है कि बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। आप ही के यहाँ जल संसाधन मंत्री हैं, अब बाढ़ में आप डूब रहे हैं, बता रहे हैं कि लिंटर तक पानी पहुंचता है, और उसी जल संसाधन मंत्री को जाकर फिर वोट दीजिएगा और फिर कहिएगा कि भैया बाढ़ सुधरिए नहीं रहा। जब बहुत थक जाते हैं, जब आदमी का बहुत कहानी सुन लेते हैं, ए भैया बड़ा कष्ट है, तो हम पूछते हैं अच्छा बताइए विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं, तो कहता है 3 बार से। सांसद महोदय कई बार से जीत रहे हैं, तो भैया पहले 2 बार बाबूजी जीते, अब 2 बार से बेटो जीत रहे हैं। अरे भाई आप सुबह शाम नेता को गरियाइयो रहे हैं, आप बोरा में भर के उसको वोटो दे रहे हैं। दोनों बात कैसे होगा, दोनों बात कैसे हो रहा है। जब तक इसको नहीं सुधारिएगा बिहार में सुधार नहीं हो सकता। आदमी कहता है हमारे पास विकल्प नहीं है। अरे भाई विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। आप तो घर में बैठे हैं, आप ही जैसे लोगों के लिए ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो,
उन्होंने एक बात बताई आज से सैकड़ों साल पहले कि जिस समाज में पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार में पढ़े लिखे लोगों का यही दुर्दशा है। कहता है राजनीति हमारे बस का नहीं है, छोड़कर भाग गए। लड़का चला गया बाहर पढ़ने, नौकरी बाहर कर रहा है। आपको लग रहा है कि हमरा क्या दिक्कत है, हमारा लड़का तो बंगलोर में काम कर रहा है। आपको ज्यादा दिक्कत है। गरीब का बच्चा जो मजदूरी कर रहा है वो तो फिर भी छठ में एक बार घरे आ रहा है। जो पैसा वाले लोग हैं, आपके बच्चे लौटकर कभी नहीं आने वाले हैं। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें सब लोग डूबेंगे, अगड़ा पिछड़ा धनी गरीब सब डूबेगा। तो जो लोग किनारे बैठे हुए हैं कि हमारा लड़का तो प्राइवेट में पढ़ के बंगलोर में नौकरी करने लगा, मेरे भाई जीवन खपा कर जो घर बनाए हैं, इस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हमारा अपना लड़का हमारे पास कितना भी साधन हो, कभी जीवन में बिहार में आएगा? कभी नहीं आएगा। देख रहे हैं बड़ा बड़ा घर बना, हमरो बाबूजी बनाए थे, इसमें बेटा रहेगा, इसमें बहू रहेगी। अब दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है, सब घर में ताला लग गया। इसलिए जगिए, अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए। मोदी लालू का चिंता छोड़िए, एक बार अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। बिहार को सुधारने के लिए वोट दीजिए, इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। ठीक लगे किसको? अपने आप को, अपने बच्चों को अभी तो समझाए कि वोट चाहे नीतीश को दिए तब वो बिजली सुधरा, मोदी को दिए तो अनाज मिला। किसको आप वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। अब किसको देना है? आप चिंता मत कीजिए। जैसे दही को मथ के मक्खन आप निकालते हैं, आप ही को मथ के आप ही के बीच आदमी यहाँ खड़ा करेंगे। लेकिन उस समय मत कहिएगा ए क्या चलेंगे, तो अंग्रेजी बोलते हैं। बिहार में कोई पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो जाए तो घर में बैठ के आप उसका हंसी उड़ाते हैं, ए बिहार में न चलेंगे। बिहार में नेता कौन है? जो कुर्ता के ऊपर गंजी पहन ले वही आपको नेता दिखता है। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, जिसको एक लाइन बोलने नहीं आता है, उसको बिहार का आदमी कहता है बहुत मजबूत नेता है, जमीन का नेता है। तो जब मूर्खे आपका नेता रहेगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? तो मूर्खों को मत चुनिए, ना मोदी के नाम पर ना लालू के नाम पर। ऐसा नहीं है यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी ज्ञानी बनता है। अभी आपको दिखाए, आप भी पढ़ाई के लिए वोट नहीं किए। ऐसा नहीं है कि खाली लालू का वोटर ऐसा गलती कर रहा है। मुसलमानों के गांव में हम जाते हैं, कहता है भैया सड़कें नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है। तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अस्पताल नहीं है तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। दरभंगा मधुबनी का हालत खराब है तो शहर का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अब फिर कल वोट होगा तो सब मुसलमान जाके वही लालटेन को बटन दबा देगा, तो कैसे आपका दशा सुधरेगा? अभी भाजपा का कोई विधायक सांसद चाहे जीवन भर मुंह न दिखाया हो, आपका खेत भी कब्जा किया होगा, कल वोट होगा तो सब लोग आप जाके कमल को ही वोट दबाइएगा। दबाइएगा कि नहीं दबाइएगा? काहे के लिए झूठों कह रहे हैं किसको देंगे? सब लोग जाकर अभी मोदी को वोट देंगे ही देंगे। हम इतना बेवकूफ है? अरे हम जानते नहीं है, यही काम करते हैं। इतना देर खड़ा होकर यहाँ बोल रहे हैं, तभी आपको लग रहा है आप मुड़ी हिला रहे हैं। इतने बोलने का 100-100 करोड़ रुपया लेते हैं, मोदी से भी या दूसरे से भी 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तब इतना ज्ञान देते हैं। हमको कोई 4 गो हाथ 4 गो पैर थोड़े ना है। ये जितना नेता लोग हैं, जब चुनाव का उनको बुखार लगता है, आप सुनते हैं ना, हम सलाह देते हैं, तो हमारा फीस 5-10 लाख नहीं है, 5-10 करोड़ भी नहीं है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, उतना पैसा लेंगे तब बोलेंगे। तो ऐसा ही बोल रहे हैं, माइक में बोले जा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, ये वापस करना चाहिए। हमारे दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने 8-9 बच्चों में एक हमारे बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए।
हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो अनपढ़ कलेक्टर बनेगा। इतना समझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पढ़े लिखे घरों के लड़के वो भी गांजा फूक के सारा रोड पर घूम रहा है। हम मधुबनी में आए तो लोग कहा भैया मधुबनी सबसे पढ़े लिखे लोगों का जगह है, एक एक घर में पांडुलिपि लिखा हुआ आपको मिलेगा। हम हर गांव में घूमे, हमको कहीं कोई विद्वान नहीं मिला, खाली मजदूर हर जगह दिखा। विद्वान कभी आपके बाप दादा थे, आप विद्वान नहीं रह गए हैं, आप तो मजदूर और नौकरी के लिए धक्का खा रहे हैं। अब विद्वानी कहाँ बचा है? बाप दादा के यहाँ हाथी बनता था, अब आपके यहाँ नहीं बनता, अब आपके पास खाली सीकड़ बचा है।